निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट एक्सरसाइज 2D। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन सम विल अमाउंट टू रुपीज व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 6593 रुपीज 40 पैसे in 2 years at CI if the rate at 10% and 11% for the 2 successive years। आपको प्रिंसिपल क्या है पता नहीं, आपको प्रिंसिपल निकालने बोला गया है। आपको बोल रहा है कि क्या प्रिंसिपल है जो कि 2 साल के बाद उसका अमाउंट हो जाता है, 2 ईयर के बाद उसका अमाउंट हो जाता है 6593.40, इतना उसका अमाउंट हो जाता है। और ये जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है और रेट जो है आपको गिवन है, फर्स्ट ईयर का रेट आपको गिवन है 10% और सेकेंड ईयर का रेट आपको गिवन है 11%। ये सब रफ डेटा हमने लिख लिया। चलिए अब आप इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो प्रिंसिपल आपको पता नहीं, पहले प्रिंसिपल को लेट कर लो। लेट सम बी, ठीक है, प्रिंसिपल है x, पहले साल उसमें 10% के रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, तो इंटरेस्ट निकालो। I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल है x, रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100 यानी x/10। ये हो गया पहले साल का इंटरेस्ट। तो पहले साल का अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि ₹11x/10। ये हो गया आपके फर्स्ट ईयर का अमाउंट। अब सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना है तो उसके लिए आपको सेकेंड ईयर का CI निकालना पड़ेगा, यानी I2 से मैं उसे डिनोट कर रही हूँ। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो वो किस प्रिंसिपल पे लगेगा, वो आपका लगेगा 11x/10 रुपीज पे। प्रिंसिपल इतना है, रेट है आपका 10 नहीं, सेकेंड ईयर के लिए रेट है 11, टाइम है 1 × 100 यानी 121x/1000। ये है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालो, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल में प्लस कर देंगे। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था 11x/10 और इंटरेस्ट आया है 121x/1000 इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा जो कि मुझे गिवन है 6593.40। ये एलसीएम लो, ये आएगा 1000, यहाँ पे आएगा आपका 1100 प्लस x प्लस 121x इज इक्वल टू 659340 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका 10 बचेगा यहाँ पे। प्लस करो 1221x/10 इज इक्वल टू 659340। तो ये कैंसिल करो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 659340 डिवाइडेड बाय 1221। ये आप कैलकुलेट कर लेना, आपका x का वैल्यू आ जाएगा और जो x का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते, नॉर्मल सा डिवाइड है तो ये आप सब कर लोगे। देखो नंबर 2, देखो नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट बाय 10% पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years and 15% per year during the third year. Express the total depreciation of machine as % during the 3 years. आपको बोल रहे एक मशीन का कुछ कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है मुझे पता नहीं। पहले ईयर उसके कॉस्ट में 10% का डेप्रिशिएशन हुआ, दूसरे ईयर भी उसके कॉस्ट में 10% का डेप्रिशिएशन हुआ और तीसरे ईयर उसके कॉस्ट में 15% का डेप्रिशिएशन हुआ। तो जो टोटल डेप्रिशिएशन हुआ, यानी पहले ईयर का जो डेप्रिशिएशन है, दूसरे ईयर का और तीसरे ईयर का, उसके सम को आपको परसेंट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको मशीन का क्या कॉस्ट था वो तो पता नहीं है, तो आप उसे क्या कंसीडर कर लो, 100 करके कैलकुलेट करने में थोड़ा आसानी होता है। तो हम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ मशीन भी ₹100, ठीक है। पहले ईयर कितने का डिप्रिशिएशन हुआ, 10% का, तो depreciation in first year is equal to 10%। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। निकाल के देख लो, 100 into 10/100 10 ही आएगा। तो पहले ईयर कितना का डेप्रिशिएशन होगा, 10 रुपीज का, यानी कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, कॉस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर हो जाएगा मशीन का, 100 में से 10 माइनस कर दो यानी ₹90। फिर सेकेंड ईयर फिर 10% का डेप्रिशिएशन हो जा रहा है, तो फिर निकालो डेप्रिशिएशन इन सेकेंड ईयर।
तो सेकेंड ईयर फिर 90 का 10% डेप्रिशिएट होगा, यानी 90 का 10% कितना होगा, 9 रुपीज का। सेकेंड ईयर मशीन के कॉस्ट में 9 रुपीज का डेप्रिशिएशन होगा। तो फिर कॉस्ट आफ्टर थर्ड ईयर कितना, सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 90 था, 90 में से 9 माइनस हो गया, यानी ₹81। अब थर्ड ईयर इसमें 15% का डेप्रिशिएशन होगा। तो डेप्रिशिएशन इन थर्ड ईयर कितना होगा, 81 का 15%। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 डिवाइडेड बाय 20। इसे पॉइंट में चेंज करो तो 21 जा 20, 22 जा 40, फिर 1 फिर 5, यानी 12.15 रुपीज का डेप्रिशिएशन होगा थर्ड ईयर में। आपको क्या बोला है कि टोटल डेप्रिशिएशन को परसेंट में चेंज करना है। तो पहले ईयर कितना का डेप्रिशिएशन हो रहा है, 10 रुपीज का। दूसरे ईयर कितना का डेप्रिशिएशन हो रहा है, 9 रुपीज का। और तीसरे ईयर कितना का डेप्रिशिएशन हो रहा है, 12.15 रुपीज का। तो आपको टोटल डेप्रिशिएशन को क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है। देयरफॉर पहले टोटल डेप्रिशिएशन निकालो। टोटल डेप्रिशिएशन कितना आ जाएगा, 10 प्लस, इधर कर देती हूं मैं, 10 प्लस ₹9 प्लस ₹12.15। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 31.50। इतना का डेप्रिशिएशन होगा। अब इसे परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, डेप्रिशिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। देयरफॉर परसेंट डेप्रिशिएशन कितना का डेप्रिशिएशन हुआ, 31.50 का ओरिजिनल कॉस्ट हमने किया, लेट किया था मशीन का 100 डिवाइडेड बाय, क्या लिखते, परसेंट डेप्रिशिएशन कैसे निकालते हैं, डेप्रिशिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। डेप्रिशिएशन इतना का हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट हमने 100 लेट किया था, इनटू 100, तो ये आया 31.15%। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो नंबर 4 क्या है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम compounded annually, the interest for the first year plus the interest for the third year is ₹2652. Find the sum. आपको बोल दिया गया है कि कुछ सम ऑफ मनी है, उसमें उसका रेट है 10%, उसमें जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है पहले साल का और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है तीसरे साल का, वो दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो 2652 रुपीज आ रहा है, आपको निकालना है सम। बहुत सिंपल है, लेट कर लेंगे, लेट द सम बी ₹x। तो फर्स्ट ईयर का CI कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है x, रेट आपको गिवन है 10%, रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि x बाय 10। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा x प्लस x बाय 10, यानी ₹11x बाय 10। अब CI2 निकालोगे सेकेंड ईयर का, तो प्रिंसिपल हो जाएगा इस बार आपका 11x बाय 10, रेट है 10, टाइम है 1 इंटू 100, ये आया देखो 11x बाय 100 CI2। फिर अमाउंट निकालोगे तो अमाउंट आ जाएगा, प्लस करो, 11x बाय 10 में प्लस करना पड़ेगा 11x बाय 100, प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 110x प्लस 11x डिवाइडेड बाय 100, यानी सेकेंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा 121x बाय 100। अब CI3 निकालो, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अब किस प्रिंसिपल पे निकलेगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है, यानी 121x बाय 100, रेट है 10, टाइम है 1, ये देखो कैंसिल हो गया, कितना आया 121x बाय 1000, यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का सम आपको गिवन है, कितना गिवन है 2652। बस इक्वेशन बन गया, ये है x बाय 10 और ये है 121x बाय 1000 इज इक्वल टू 2652। कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 1000, ये आएगा 100x और 121x, यानी 221x इज इक्वल टू 2652।
इसे कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है नंबर 5 में, ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 12%. फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन विच डेप्रिशिएटेड बाय ₹2640 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ इट्स परचेज। एक मशीन का कॉस्ट क्या है पता नहीं है, वो आपको लेट करना है। हमने वो लेट कर लिया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि मशीन का कॉस्ट हर साल 12% डेप्रिशिएट्स होता है, मतलब कम होता है। तो मशीन का कॉस्ट क्या है, अगर आपको सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन गिवन है 2640, सेकेंड ईयर का आपको डेप्रिशिएशन दे दिया है, तो मशीन का कॉस्ट है 12x और रेट है डेप्रिशिएशन का, लिख लो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, वो मुझे गिवन है 12%। तो पहले ईयर में डेप्रिशिएशन की कितना हो जाएगा, निकालो डेप्रिशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएशन हो जाएगा x का 12% यानी 12x बाय 100, यानी फर्स्ट ईयर के बाद मशीन का कॉस्ट हो जाएगा, तो न्यू कॉस्ट हो गया मशीन का, पहले था x, अब उसमें से 12x बाय 100 माइनस कर दो, यानी ये हो जाएगा आपका 88x बाय 100, ये हो गया मशीन का नया कॉस्ट। अब आपको क्या बोला जा रहा है, आपको सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन गिवन है, आप निकालो कितना होगा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन फॉर सेकेंड ईयर, हमारे हिसाब से सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन होगा 88x बाय 100 का 12%, ये हमारे हिसाब से डेप्रिशिएशन होगा, और ये मुझे गिवन है, कितना गिवन है 2640, इसके इक्वल कर दो 2640। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, कट करो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, फिर 12 2 जा 24, 12 और ये 0, फिर कट करो 11 से 11 8 जा 88, 11 2 जा 22 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये कितना आया आपका 2x बाय 10,000 इज इक्वल टू 5, यहाँ से x निकालोगे तो 5 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट कर दो, ये आ जाएगा आपका 5,000, यानी 5 5 जा 25,000, यानी मशीन का कॉस्ट कितना था 25,000। क्लियर। नंबर 6 में देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट and the compound interest at the rate of 8% per annum compounded annually be ₹64 in 2 years। आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, जो जो गिवन है मैं पहले लिख ले रही हूँ, सम आपको पता नहीं है। ठीक है, आपको बोल दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के बीच का डिफरेंस आपको दे दिया है, कितने का 64 रुपीज का। ठीक है, और रेट दे दिया है आपको 8% और टाइम दे दिया है 2 ईयर। ठीक है, सम है, मैंने सम पता नहीं था, सम मैंने लेट कर लिया x। अब x रुपीस के लिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है x, रेट है 8, टाइम है 2 डिवाइडेड बाय 100, यानी 16x बाय 100, ये हो जाएगा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो निकालते पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा CI1, प्रिंसिपल है x, रेट है 8, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी 8x बाय 100, ये हो गया पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालो x प्लस 8x बाय 100, यानी ₹108x बाय 100। अब CI2 निकालो, मीन सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है मेरा 108x बाय 100, रेट है 8, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आया 108 इंटू 8x बाय 10,000। क्लियर। तो ये दूसरे साल का CI हो गया, तो टोटल CI कितना हो गया, 2 साल तक का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, पहले साल का था आपका 8x बाय 100 और दूसरे साल का आया मेरा 108 इंटू 8x बाय
10,000 ये 2 साल का टोटल CI हो गया, ये 2 साल का टोटल SI हो गया। इसे प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 8x प्लस 108 इंटू 8x, यहाँ से 8x कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 8x कॉमन ले लोगे तो 100 प्लस 108 यानी 208 बाय 10,000। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल CI। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 64, तो कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट? तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें प्रिंसिपल हर बार बढ़ जा रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पहले लिखाएगा 8x इंटू 208 बाय 10,000, ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट था 16x बाय 100 इज इक्वल टू 64। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम लो 10,000, ये कितना आएगा 8x इंटू 208 और ये आएगा 100 इंटू 16x इज इक्वल टू 64। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो मैं यहाँ से कॉमन लूंगी, कॉमन लेके सॉल्व करना इजी हो जाता है। देखो 8x और 16x में क्या कॉमन ले सकते हैं, 8x, तो यहाँ बचेगा 208 और 16x में से 8x कॉमन ले लिया तो बचा 2x, 2x इंटू 100 200। देखो कितना इजी हो गया, ये हुआ 10,000 इज इक्वल टू 64, तो ये आ जाएगा आपका 8x इंटू 8 बाय 10,000 इज इक्वल टू 64। देखो ये आपका कैंसिल हो गया, 8 8 से 64, यहाँ पे भी 64, ये मैं इधर थोड़ा करके दिखा देती हूँ। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 64x बाय 10,000 इज इक्वल टू 64। देखो 64 64 कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10,000, यानी प्रिंसिपल कितना था आपका 10,000। क्लियर? देखो नंबर 7 क्या क्वेश्चन है, नंबर 7 में आपको क्वेश्चन गिवन है a sum of rupees 13,500 is invested at 16% per annum compound interest for 5 years, यानी प्रिंसिपल गिवन है 13,500, रेट गिवन है 16%, टाइम गिवन है 5 years। आपको क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले ईयर का इंटरेस्ट निकालना, निकाल लोगे CI1, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लास्ट का अमाउंट निकालना है, तो जो आपका पहले साल का इंटरेस्ट आएगा उसे प्रिंसिपल में प्लस कर देना। फिर क्या निकालने बोले, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया है, तो नंबर 7 जैसा है सेम टू सेम नंबर 8 भी है, तो नंबर 7 और नंबर 8 आपका होमवर्क रहा। होमवर्क में बनाना, अगर नहीं बना तो टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो सेम टाइप का हम कर चुके हैं उसे फिर से बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो नंबर 9, नंबर 9 क्या है, अशोक बोरोज ₹12,000 एट सम रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट, आफ्टर अ ईयर ही पेड बैक ₹4,000, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर बी ₹920, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है, जो गिवन है पहले वो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बोल रहा है अशोक ने बोरो किया ₹12,000, यानी प्रिंसिपल हो गया आपका ₹12,000, रेट क्या है वो आपको पता नहीं है। आफ्टर अ ईयर ही पेड बैक ₹4,000, एक साल के बाद उसने 4,000 रुपीज रीपे कर दिया। और इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर भी ₹920, और सेकेंड ईयर का CI2 आपको गिवन है 920, तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। आपको CI2 गिवन है, यानी मुझे CI2 तक पहुंचना होगा, तो पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालो, यानी CI1 निकालो। पहले साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 12,000, रेट पता नहीं है, लेट कर लो R%, टाइम है 1 साल डिवाइडेड बाय 100, यानी 120 R। पहले साल का इंटरेस्ट आ गया, तो पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,000 में प्लस करो 120 R, ये हो गया पहले साल का अमाउंट। आगे आपको क्या बोला जा रहा है कि हर एक ईयर के बाद आफ्टर अ ईयर ही पेड बैक ₹4,000, यानी उसने बोरो किया था ₹12,000, जो कि पहले साल के लास्ट तक उसका अमाउंट बन गया 12,000 प्लस
120R, उसमें से उसने 4000 रुपीज को रीपे कर दिया, यानी बचा कितना, मनी ही रीपे, कितना पैसा रिपीट किया उसने, 4000, यानी बचा कितना, 12000 प्लस 120R में से माइनस करना पड़ेगा 4000, यानी 8000 प्लस 120R, ये आपका पैसा बचेगा। अब सेकेंड ईयर पे आपका इस पैसे पे CI निकलेगा, तो CI2 कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है 8000 प्लस 120R, रेट है R, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया मेरा CI2 और उसका वैल्यू आपको गिवन है 920। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो इक्वेशन बनाओ, 8000 प्लस 120R इंटू R बाय 100 इज इक्वल टू 920। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो इस 100 को मैं उधर भेज देती हूँ, 8000 और R से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 8000R प्लस 120R स्क्वायर, R से इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया, R से इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस 100 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 92000। अब देखो ये आपका मिडिल टर्म फैक्टर वाला टाइप आ गया। मिडिल टर्म फैक्टर कब रहेगा, जब आपका एक्स स्क्वायर और एक्स के फॉर्म में हो, तो इसे भी इधर ले आओ, 120R स्क्वायर प्लस 8000R माइनस 92000 इज इक्वल टू 0। देखो ये इतना बड़ा है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या करेंगे, तीनों में से जो मैक्सिमम क्वांटिटी कॉमन जाएगा उसे कॉमन ले लेंगे। तो तीनों में से क्या मैक्सिमम नंबर कॉमन जाएगा, तो वो जाएगा 40, इसमें से 40 निकालोगे तो ये बचेगा 3R स्क्वायर, इसमें से 40 निकालोगे तो ये बचेगा आपका 200 और इसे 40 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा आपका 2300। अब इस 40 को इधर भेज दो तो 0/40 0, यानी इक्वेशन आपका रिड्यूस होके क्या बन गया, 3R स्क्वायर प्लस 200R माइनस 2300 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है, तो ये मैं इधर वाला इरेज कर रही हूं, करो इसका मिडिल टर्म फैक्टर, तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, 3R स्क्वायर प्लस 200R माइनस 2300 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म फैक्टर बताने का जरूरत नहीं है, क्या करना पड़ता है मिडिल टर्म फैक्टर में, इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6900 और साइन आएगा माइनस का, यानी ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसे माइनस करोगे तो 200 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 6900 आएगा, तो वो है आपका 230 और 30। 230 में से 30 माइनस करोगे तो 200 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6900 आएगा, यानी इसकी जगह में हम लिखेंगे 230R माइनस 30R माइनस 2300। इसमें से R कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3R प्लस 230 और इसमें से माइनस 10 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा R प्लस 230 इज इक्वल टू 0, यानी 3R प्लस 230 का वैल्यू भी 0 हो गया और R माइनस 10 का वैल्यू भी 0 हो गया। फर्स्ट केस में R निकालोगे तो माइनस 230/3 आएगा और इस केस में R निकालोगे तो 10 आएगा, तो रेट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी रेट हो गया आपका 10%। क्लियर। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा द अमाउंट ऑफ डेब्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कैसे निकालोगे, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस क्या बोलते हैं इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपको गिवन है 920 और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल देखो ये आया था आपका 8000 प्लस 120R, तो अमाउंट हो जाएगा मेरा 8000 प्लस 120R प्लस 920R का वैल्यू आपको पता है 10, पुट कर दो 8000 प्लस 1200 प्लस 920 से सॉल्व कर दोगे वही आपका आंसर हो जाएगा, तो प्लस कर लो 0 2 9 10 11 8 1 9 1 10, यानी 10,120
20 rupees. क्लियर? नंबर 10 देखो क्या है. ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट CI, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर. आपको तीनों ईयर का CI गिवन है नंबर 10, यानी CI1 गिवन है ₹1500, CI2 गिवन है ₹1725 और CI3 गिवन है 2070. क्या बोला गया है? रेट निकालने बोला गया है आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपको 2 सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट गिवन रहेगा, 2 सक्सेसिव ईयर का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन रहेगा, तो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो पहले वाले इंटरेस्ट के लिए, पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 1 साल का इंटरेस्ट होगा. तो डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 225. अब 225 1500 रुपीज के लिए 1 साल का इंटरेस्ट होगा, विच इम्प्लाइज ₹225 इज द इंटरेस्ट ऑन ₹1500 फॉर 1 ईयर. अब यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो. आपको ये इंटरेस्ट मिल गया, ये आपको प्रिंसिपल मिल गया, टाइम आपको 1 पता है, 1 ईयर. रेट निकल जाएगा. कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लगाओ. इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 1500, रेट आर, टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100. सॉल्व करो. कैंसिल हो गया तो आर निकालोगे तो 15 के टेबल में 225, 15 टाइम में, यानी रेट आ गया 15%. सेम इन दोनों के लिए भी होगा. फिर वैसे ही डिफरेंस निकाल के, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकेंड पार्ट वैसे ही सेम टू सेम बनेगा. तो सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करना. तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट विद फॉर्मूला. ये था मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला. एक्सरसाइज 3 में हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट विद फॉर्मूला. तब तक के लिए मैंने जितना भी सम कराया उसे घर में प्रैक्टिस करो. और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इस पेंडेमिक टाइम में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है. तो अगर आप उनका हेल्प करोगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा. मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, पर आप लोग भी एक साथ मिलके सबका हेल्प करो.